हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्त, यह जो बैच है ना, यह बिहार विधानसभा का जो भी फॉर्म डाले, बिहार विधानसभा परिषद में जो भी फॉर्म डाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। और हम इस बैच में रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग का कुछ क्लास हो भी गया था और जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया था। ठीक है, उसी के आधार पर आज एक नया टॉपिक की चर्चा करेंगे। और आपको इस बैच की कंप्लीट जानकारी के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐप्स लिंक दिया हुआ है। उस ऐप्स का नाम है शिक्षा पथ एप्लीकेशन, जो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ से जाके आप क्या कीजिए, ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे कंप्लीट कोर्स कंप्लीट रूप से आप अध्ययन कीजिए। कोर्स की जानकारी कंप्लीट रूप से वहाँ पे मिलेगी आपको और सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। रीजनिंग की क्लास कर रहे थे हम लोग, तो रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो भाई हमने पढ़ा था, सबसे पहला चीज एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन करा देते हैं भाई। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था हमने। कोडिंग डिकोडिंग, इसमें अल्फ़ाबेट का स्थान को, मतलब किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्थानीय मान को हमने याद किया था, जैसे ए बी सी डी, और ऑपोजिट वैल्यू को याद किया था। सबसे पहले क्या था जी, अल्फ़ाबेट का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसके बाद इसका जस्ट ऑपोजिट एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमने याद किया था। ये सब तो ऑपोजिट लेटर था, ऑपोजिट 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 था। इस प्रकार से हमने याद किया था। ठीक है, इस प्रकार से हम सारी चीज़ें याद किया था। और दूसरी बात ये है, जो सबका स्थान प्लेस वैल्यू याद किया था, जैसे ए 1 पे है, जेड क्या है 26 पे है, इस तरह से बी 2 पे है, वाई क्या है 25 पे है, सी 3 पे है, डी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस प्रकार से हमने याद किया था। इस किसी भी अल्फ़ाबेट का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू हमको याद था, जो भाई N14 के स्थान पर, M13 के स्थान पर, सबको याद करने का तरीका भी आपको समझाया था। ठीक है, ऑपोजिट लेटर भी याद करने का, जैसे आजाद था, बाय था, CX था, ड्यू था, वे था, फन था, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक। उसके बाद पीके मूवी का नाम है आमिर खान। ठीक है, LO लव से याद किया था, मन से MN याद किया था। ये सारी चीज़ें थी और इसमें विभिन्न प्रकार के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। विभिन्न प्रकार का प्रोसेस हमने देखा था। सबसे पहले हमने देखा था फॉरवर्डिंग मेथड, जिसमें क्या होता था भाई, जिसमें क्या होता था, डायरेक्ट यूज होता था। डायरेक्ट, इस तरह से डायरेक्ट लगता था एक दूसरे से। ठीक है, चाहे वो +1 हो, +2 हो, +3 हो, इस तरह से डायरेक्ट हम क्या करते थे, फॉरवर्डिंग मेथड में डायरेक्ट इस तरह से हम यूज करते थे। जो कोड किया हुआ था, इस डायरेक्ट कोड किया हुआ था भाई। दूसरा था रिवर्स मेथड, इसका ये इससे था, इसका इससे था, इसका इससे था, दूसरा कोड इस प्रकार से था। तीसरा क्या था जी, क्रॉस मेथड था, जैसे इस प्रकार से है, 4 गो डेटा, 4 गो से कोडिंग है, इस तरह से कोड बनता था। ये सारी चीज़ हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा था और बहुत सारी बातें पढ़े थे। ठीक है, आज उससे आगे बढ़ते हैं, अगले टर्म की शुरुआत करते हैं भाई। अगला जो टॉपिक है, उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसी के आधार पर आपको दूसरा चीज़ है पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, भाई उसका अध्ययन करते हैं। इसी के आधार पर है पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप अगर उन टॉपिक को जाकर नहीं पढ़े हैं, पिछले का कोई लेक्चर नहीं देखे, तो आप जाके पहले उसको देखिए, फिर जाके इसको देखिएगा, तो कम्प्लीटली समझ में आएगा, क्योंकि उससे जुड़ी हुई सारी बातें इसमें है। ठीक है, इसलिए उसको देखना अनिवार्य है आपके लिए। क्या है पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब कहने का अर्थ ये है, जो
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसी भी लेटर का स्थान क्या होता है, जैसे हमने कहा जो लेफ्ट से दूसरे स्थान पर क्या है, तो आप जानते हैं ABCD लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता है इस तरह से, जब रेगुलर ऑर्डर रहता है जैसे ABCDE इस तरह से XYZ, ये जो ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को कहा जाता है रेगुलर ऑर्डर। रेगुलर ऑर्डर क्रमित या अनुक्रम कह सकते हैं, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं, मतलब जिस ऑर्डर में हम अरेंज पहले से जानते हैं करने के लिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो क्रमित तरीका है, वही रेगुलर ऑर्डर हुआ। अब देखिएगा एक क्रम में, अब देखिएगा ध्यान से, ABCDEFGH इस तरह से जब हम लिखते हैं ना, तो हमको पहले स्थान पर क्या आता है, A आता है, दूसरे स्थान पे क्या आता है, B आता है, तीसरे स्थान पे क्या आता है, C आता है, चौथे स्थान पे क्या आता है, D, पांचवें स्थान पे E आता है। आप जानते हैं सबका स्थानीय मान उतने ही स्थान पे आता है नहीं। अब आपसे पूछ देगा जो लेफ्ट से, तो हमेशा याद रखिएगा आपका लेफ्ट सवाल का लेफ्ट होगा, आपका राइट सवाल का राइट होगा। मतलब ये जो है ना, ये लेफ्ट इंड है, मतलब अंत बिंदु है, और यह क्या है, ये मतलब बायां अंत है, हाँ ये क्या है, राइट इंड है। राइट इंड है मतलब कहने का अर्थ है ये बायां अंत है, लेफ्ट मतलब आप कह सकते हैं बाईं तरफ से, हाँ ये राइट इंड है, मतलब दायां अंत है। ठीक है, आप जानते हैं लेफ्ट इंड में क्या होता है, पहला अक्षर A है, राइट इंड में पहला अक्षर क्या है, Z है। लेफ्ट इंड में पहला अक्षर क्या है, A है, राइट इंड में पहला अक्षर क्या है, Z है। ठीक है, जब लेफ्ट से राइट की ओर किसी भी क्या कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दर्शाया जाएगा, तब हम कहेंगे यह जो है ना, यह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है या रेगुलर ऑर्डर में है। ठीक है, अब बात करते हैं, जो भाई आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो लेफ्ट से तीसरे स्थान पे क्या है, तो भाई लेफ्ट से तीसरे स्थान पे 1 2 3 C है, लेफ्ट से पांचवें स्थान पे E है, लेफ्ट से 14वें स्थान पे क्या है, तो 14 है, n बराबर 14। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अगर किया जाएगा किसी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को दर्शाया जाता है, तो लेफ्ट से 8वें स्थान पे क्या है, ऐसा जब क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप कहिएगा सर 8 है, बहुत ही सिंपल है, अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो भाई इतना ही नहीं है, इससे थोड़ा आगे भी बढ़ना, ठीक है ना। धीरे धीरे समस्या क्या होती है, बड़ी हो जाती है, और जब हम शुरू से सॉल्व करना चलते हैं, शुरू से सॉल्व करने के लिए सीखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, कितना बड़ा समस्या हो उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बार ही तो नहीं सीखा जा सकता है ना, पहले आपने दो का मतलब एक लिखने के लिए सीखा होगा, फिर 2 लिखने के लिए सीखा होगा। इस तरह से जब मास्टर साहब हाथ पकड़ के लिखाते होंगे, हमको भी लिखाएं भाई, तो जब मास्टर साहब हाथ पकड़ के 1 2 3 लिखाते होंगे, तो उस समय लगता होगा कि भाई कुछ नया सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चा का जुनून जज्बा बच्चा में अलग होता है। ठीक है, तो भाई धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, अभी लाखों करोड़ों लिखने के लिए कहता है, चुटकी में लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, अभी नया चीज़ है तो नया चीज़ सीखने के लिए धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक दिन आप फराटेदार ये सब सवाल बनाने लगेंगे। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा आता है भाई, जब ये इस प्रकार से, पहला तो ऑर्डर ये हुआ, जब इस प्रकार से दर्शाया रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, क्रमित युग, मतलब आप इसे कह सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, दूसरा चीज आता है भाई, अगर ZYX मतलब यहाँ से चालू हुआ, मतलब CBA यहाँ तक गया, मतलब आप जो है इस ऑर्डर में जा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे भाई, उल्टा, रिवर्स ऑर्डर, मतलब विपरीत क्रम या उल्टा क्रम दोनों कह सकते हैं, विपरीत क्रम, क्योंकि हमको दिख रहा है भाई ZYX से CBA तक गया, Z से A तक उल्टा क्रम हुआ, A से Z तक रेगुलर क्रम सीधा वाला क्रम गया, और Z से A तक उल्टा क्रम गया। तीसरा आता है भाई, इसी में तीसरा, अब कह देगा आपको जो दूसरा वाला में, जो यदि किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जो है विपरीत क्रम में दर्शाया जाता है, लिखा जाता है, तो लेफ्ट से पहले स्थान पे क्या होगा, Z होगा, लेफ्ट से दूसरे स्थान पे क्या होगा, Y होगा, लेफ्ट से तीसरे स्थान पे X होगा, लेफ्ट पे 26वां लेटर क्या होगा, A होगा। इस तरह से कर सकते हैं ना।
भाई तीसरा क्या है, तीसरा होगा आपको ए से एम तक लिख दिया जाएगा और फिर एन से जेड तक। तो ये तो रेगुलर ऑर्डर ही ना हो गया, इसको भी रेगुलर ऑर्डर कहेंगे। ठीक है। चौथा, अगर ए से एम तक लिख दिया जाए, ए से एम तक और जेड से एन तक लिख दिया जाए, तो ये सेकेंड हाफ का फर्स्ट हाफ, इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, अर्धांश, प्रथम अर्धांश कहते हैं। ये सेकेंड हाफ हुआ। अगर यहां से हम इसकी चर्चा करें, ये सेकेंड हाफ हुआ को भाई, ये सेकेंड हाफ मतलब द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, अर्धांश। ठीक है। फर्स्ट हाफ मतलब क्या, ए से लेकर एम तक गए फर्स्ट हाफ हो गया, और एन से लेकर जेड तक गए सेकेंड हाफ हुआ। ये प्रथम अर्धांश है। अर्धांश मतलब पूरा का आधा भाग, आधा भाग। तो ये पहला वाला भाग हुआ, ये दूसरा वाला भाग हुआ, ये पहला वाला, ये इसको 50-50 कर दिए, 26 में 13-13, 13 इधर 13 उधर। ठीक है, 13 इधर 13 उधर। भाई इसको फर्स्ट हाफ के, इसको सेकेंड हाफ के। ये प्रथम आधा भाग है, दूसरा आधा भाग है। ठीक है, प्रथम आधा भाग में ए से एम तक आएगा, दूसरा आधा भाग में एन से जेड तक आएगा। भाई इसका जो हमने बोला चौथा होता है, ये प्रथम अर्धांश को सीधा रखता है, प्रथम अर्धांश को सीधा रखता है, लेकिन दूसरा को कहेगा पलट देने पर। अब पूछेगा, अब आपसे पूछेगा जो यहाँ से 14वां अक्षर कौन है, 15वां अक्षर कौन है, दूसरा। अगर कहेगा यदि किसी इंग्लिश अल्फाबेट के द्वितीय अर्धांश को या दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में सजाया जाए, तो आप बताइए जो राइट से फर्स्ट लेटर क्या होगा। राइट से फर्स्ट लेटर तो आप कहेंगे एन होगा, राइट से सेकेंड लेटर ओ होगा, राइट से थर्ड लेटर पी होगा। लेकिन अगर कह दे लेफ्ट से क्या होगा, तो भाई ए होगा, ए होगा। ठीक है, इस तरह से इस तरह से ये क्या होता है, यह भी एक युग्म बनता है, यह भी एक युग्म बनता है। दूसरा क्या, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है भाई। पांचवा आपको इस तरह से दर्शाया जाएगा, जो भाई एम से ए तक जाएगा, एम से मतलब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में सजाया, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में सजाया, लेकिन द्वितीय अर्धांश को ना सीधा ही रखा। ये क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में लिखेगा, यदि किसी इंग्लिश अल्फाबेट को के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में सजाया जाए तो आपसे कुछ कुछ प्रश्न देगा, वो किस स्थान पे होगा निकालें। ठीक है। छठा क्या होगा भाई, छठा भी बनता है, देख लेते हैं। छठा में क्या करेगा भाई, दोनों को पलट देगा, एम से ए तक गया और जेड से एन तक गया। यदि इंग्लिश अल्फाबेट में क्या करेगा जी भाई, जो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में सजाया जाए, तब लास्ट से प्रथम अक्षर कौन होगा, मतलब राइट से प्रथम अक्षर कौन होगा, तो आपके राइट से प्रथम अल्फाबेट होगा एन, फर्स्ट से प्रथम क्या होगा, एम होगा, ये हो जाएगा। और जो लास्ट एक है वह कौन सा क्रम है, ये सारा क्रम है, इस क्रम में आपको सवाल दिया जाता है। ठीक है, ये सारे क्रम में आपको सवाल दिए जाते हैं। ठीक है भाई। अब जो लास्ट वाला है, 7वां क्रम आता है, वह आता है भाई साइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर को हिंदी में कहें तो वृत्तीय क्रम कह सकते हैं, वृत्तीय क्रम कह सकते हैं, क्रम। भाई ये क्या होगा, जैसे ए बी सी मतलब एक्स वाई जेड तक गया, एक्स वाई जेड तक गया, फिर क्या होगा, या जेड के बाद फिर ए बी सी, फिर एक्स वाई जेड, फिर यहाँ से होगा ए बी सी, फिर एक्स वाई जेड, मतलब इस तरह से। अर्थात अगर आपसे पूछे जेड के बाद क्या होता है, तो आप कहिएगा ए के पीछे क्या होता है, तो जेड, जेड के बाद क्या होता है, ए होता है। इस तरह से इधर भी दर्शाया हुआ है, इस तरह से इधर भी दर्शाया हुआ, यही होता है साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, आप समझे। एक बार गौर से इस बातों को देखिए ध्यान से, और फिर हम क्या करते हैं, फिर इससे आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। आपने देख लिया, अब इन बातों को
हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं और अच्छे से समझेंगे पूरा डिटेल से। कोई भी सवाल मेरा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। टोटल का टोटल सवाल हमें एग्जाम में बनना चाहिए और इसकी गारंटी है बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, हम पढ़े हैं, मूर्ख थोड़ी ना है। देखिए भैया, अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं और कैसे क्वेश्चन बनता है इस पर उसको उस विधि की चर्चा करते हैं। अगर आपको कह दिया जाए जो भाई ABCD मतलब किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमित रूप से सजाया जाए, मतलब रेगुलर ऑर्डर में सजाया जाए, तो आप कहिएगा, आपको अगर क्वेश्चन दे दें जो लेफ्ट से मतलब बायां से चौथे के दायां से तीसरे स्थान पर क्या होगा, पर क्या है। अगर ऐसा सवाल दे दिया जाए आपको तो आप कैसे बनाएंगे। एक बार ध्यान से इस सवाल को देखिए। यदि किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को या किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में अल्फ़ाबेटिकल क्रम में अगर सजाया जाए तो आपको कहना है बायां से चौथे के दायां से तीसरे स्थान पर क्या होगा। बायां के चौथे से दायां के तीसरे स्थान पर, जरा सोचिए। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो उतना भारी है नहीं भाई, करिए एक बार। देखिएगा भाई ध्यान से, अभी देखिए हमने कहा ये है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमने लिख दिया A से Z तक। अब देखिए कहता है बायां से, भाई बायां तो यही ना है, बायां यही है और ये क्या है, ये दायां है, ठीक है, दायां है। भाई कहता है बायां से फोर्थ स्थान पे, बायां से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, बायां से चौथे के दायां। भाई बायां से चौथे, ये तो बायां से चौथा स्थान हो गया ना, के दायां। अब डी के दायां, आप बता सकते हैं डी के दायां क्या होगा। तो डी के दायां ये होगा, डी का बायां ये होगा। तो आप कहिएगा डी का दायां सर ये होगा। के दायां तीसरे स्थान पर क्या हो, बायां के चौथे, बायां का चौथा हमने खोजा, ठीक है। के दायां मतलब डी के दायां तीसरे स्थान पर क्या होगा। तो भाई डी के दायां फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरे स्थान पे क्या आया। तो आप कहिएगा डी के दायां तीसरे स्थान पे सर जी आएगा। क्या आएगा, जी आएगा। क्या आएगा, ये तीसरे, डी के दायां तीसरे स्थान पे क्या आया, जी आया। अब क्या भाई ऐसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अगर दे दिया जो 17 अगर किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में को रेगुलर ऑर्डर में सजाया है और कहा जाएगा बाएं से 15वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा, इसी में मेरा टाइम जाया हो जाएगा। ये नहीं करना है। पहले आप कंप्लीटली रूप से इसका सॉल्यूशन समझिए कैसे बनाया जाता है। उस सवाल को अगर समझ गए ना तो ट्रिक खट से माइंड में याद हो जाएगा। ट्रिक भी बताएंगे, बस धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। अब दूसरा एक और क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये है, यदि किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यदि किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रेगुलर ऑर्डर में सजाया जाए, तो रेगुलर ऑर्डर में सजाया जाए तो आपको कहना है दाएं से 8वें का बायां, दाएं से 8वें का बायां सातवां लेटर क्या होगा। मतलब कौन सा अक्षर होगा दाएं के 8वें का बायां सातवां, या दाएं से 8वें के बायां सातवां, कौन सा अक्षर होगा आप बताइए जरा सा।
इसको पढ़िए अच्छा से और एक बार कंप्लीटली रूप से इस पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। जब तक गौर नहीं फरमाइएगा कुछ नहीं होने वाला है। क्या भाई, देखिए आपने कर लिया होगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, टोटल चीज़ कंप्लीट होगा, बस ज़रा सा धैर्य ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमको कहा है बाएं से, तो भाई बायां से आठवां, बायां से आठवां, बायां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, बाएं से आठवां है ना, सॉरी दाएं से आठवां है, सॉरी दाएं से आठवां मतलब राइट से आठवां। अब देख दाएं से आठवां अक्षर एस है, दाएं से आठवां अक्षर क्या है, एस है, दाएं से आठवां अक्षर क्या है, एस है। के बायां मतलब एस के बायां सातवां लेटर क्या होगा, तो भाई 7 पीछे जाएंगे और है ना, इसी के बायां ना, अरे भाई एस के दायां ये हुआ, दायां ये हुआ और एस के बायां ये हुआ, यही ना हुआ। आपको बताइए राइट हैंड राइट होता है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट होता है आपके क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप कहिए जो ये दायां होगा और ये बायां होगा किसका, एस का। तो एस के बाएं सातवां जाना है ना, तो बाएं सातवां जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गए, कहाँ पे आए भाई, तो आप कहिएगा सर हमने एल पे आया, एल पर आया, यही ना जी, सातवां जाना है, 1 2 3 4 5 6 और ये सातवां अक्षर, ठीक है, सातवां अक्षर। भाई सातवां अक्षर एल आया, एल ही ना आएगा, ध्यान से देखिएगा, आठवें के बायां सातवां, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हालांकि 3 यहाँ पे होता, 4 5 6 6 और 7, सातवां अक्षर क्या आया, एल आया, सातवां अक्षर क्या आया, एल आया। आप देखेंगे सातवां अक्षर क्या आया, एल आया। अब इसको जो है शॉर्ट कट मतलब सबसे सिंपल तरीका से चंद सेकेंड में बिना कॉपी किताब उठाए कैसे आप जवाब दीजिएगा, माइंड से ही एक बार में ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम इसका एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं आपको। भाई ये दायां से है ना, पहले सवाल में देखिए बायां से चौथा है, बायां से चौथा है, बायां से चौथा है, बायां से चौथे, तो बायां को आप इंग्लिश में लेफ्ट लिख सकते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट से चौथे, के दाएं से तीसरा, के दाएं से तीसरा, के राइट तीसरा, तो दोनों को जोड़िएगा ना तो सातवां किससे, लेफ्ट से सातवां आएगा और लेफ्ट से सातवां जी आता है, और देखिए जी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगर इसकी चर्चा करें, दूसरे वाले की चर्चा करें, दूसरे वाले की चर्चा करें, तो हमने कहा यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रेगुलर ऑर्डर में सजाया जाए तो दाएं से आठवें का बायां सातवां क्या हो, तो भाई दाएं से, तो दाएं से राइट से आठवें, जो पहले लिखा हो उसको पहले लिखना है, राइट से आठवें के बायां सातवां, के लेफ्ट सातवां। अगर एक राइट है एक लेफ्ट है तो क्या होगा, जुटेगा, और जोड़ के हम क्या करेंगे, 8 7 15, और 15 किससे, राइट से, भाई राइट से 15, जेड से 15, और जेड से 15 होगा तो वो लेफ्ट से कितने स्थान पे होगा। तो भाई आपको एक चीज बताएं, ऑपोजिट लेटर क्या होता है, ऑपोजिट लेटर क्या होता है, 27 में से किसी भी लेटर को घटाते हैं तो उससे ऑपोजिट लेटर उसका निकल जाता है। तो ये 27 में से 15 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 12 बचेगा, और 12वां अक्षर ही ना, जो लेफ्ट से 12वां अक्षर होगा, लेफ्ट से 12वां अक्षर होगा वही क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। जो राइट से 8वें का 7वां होगा वह 12 अक्षर 12 एल का होता है, L12 होता है, L12 होता है, और देखिए मेरा सही उत्तर एल ही आया था, एल ही आया था। तो इस यह तरीका क्या है, इस तरीके को अच्छी तरह से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, और सभी सवाल में यह तरीका लागू होगा और चुटकी में आप इसका जवाब दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बस आपको सवाल में रेगुलर ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर देखना है ध्यान से, ठीक है। जो सवाल रेगुलर ऑर्डर में दिया है या रिवर्स ऑर्डर में दिया है। अब देखिएगा, चलते हैं कुछ टेक्निकल दुनिया में, ट्रिक वाले दुनिया में, ठीक है। देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए लेफ्ट और दूसरा भी लेफ्ट रहे, अगर एक लेफ्ट रहे और दूसरा भी लेफ्ट रहे, तो हमेशा याद रखिएगा यह हमेशा माइनस होता है। अब माइनस हो के
लेफ्ट से ही निकाला जाता है। माइनस होके क्या होता है जी, लेफ्ट से ही निकाला जाता है। जो भी वैल्यू आएगा वह लेफ्ट से ही होगा। अगर एक राइट रहे, हमेशा पहले वाले से एक राइट रहे एक लेफ्ट रहे तो हमेशा ऐड होता है, मतलब अपोजिट वाला ऐड होता है, और ऐड होके जो निकलेगा ना वह राइट से होगा। वह क्या होगा, राइट से होगा। फिर यहाँ पे आता है, अगर दोनों राइट आ गया ना भाई, दोनों राइट आ गया तो माइनस होगा, और जो भी निकलेगा वह राइट से निकलेगा। जो भी आपको डेटा यहाँ पे मिलेगा वह राइट से होगा। अगर एक पहले लेफ्ट हुआ फिर राइट हुआ तो जो भी डेटा निकलेगा वह क्या होगा, लेफ्ट से होगा। इस बात को आप एक बार ध्यान से देखिए, इस बात को हमेशा आप ध्यान से देखिए। देखिए जो भी ऑपोजिट इसमें ऐड होगा भाई, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, और इसमें मतलब इक्वल टू वाले के लिए अगर एल और एल रहे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और जो पोजीशन आएगा वह एल से आएगा। ठीक है, अगर आर और आर रहे तो सब्ट्रैक्ट होगा, और जो पोजीशन आएगा वो आर से आएगा। अगर मतलब राइट और राइट रहे, राइट मतलब दायां, दायां से दायां ही रहे, बायां से बायां ही रहे तो हम जो पोजीशन आएगा हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। जो पोजीशन आएगा वह क्या होगा, जो यहाँ पे रहेगा फर्स्ट वाला वही होता है। तीसरा चीज आता है, अगर एक राइट रहे दूसरा लेफ्ट रहे तो हमेशा ऐड होगा, और ऐड कहाँ से, किधर, किस पोजीशन से जो रिजल्ट आएगा वो होगा, वह पोजीशन होगा राइट, पहले वाला। ठीक है, और तीसरा चीज आता है, अगर एक लेफ्ट रहे एक राइट रहे तो इसमें भी ऐड, हमेशा विपरीत चिन्ह के लिए ऐड होगा, और ये लेफ्ट से होगा। ये सारी बातें देखो ध्यान में रखना भाई, नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत है। बस सवाल बनाएंगे कुछ, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक, अब तरीका समझिए, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर दोनों बायां रहे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों दायां रहे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। अगर एक बायां एक दायां रहे तो ऐड होगा, एक दायां और एक बायां रहे तो ऐड होगा। नहीं याद है किसी को, अगर नहीं लगता है लेफ्ट लिख लीजिए, LEFT। बहुत को नहीं पता होता भाई, लेफ्ट मतलब बायां होता है, L लेफ्ट के लिए यूज करते हैं, R राइट के लिए यूज करते हैं, RIGHT राइट मतलब दायां होता है, और दायां बायां तो आप जानते हैं जिसके लिए R यूज करते हैं। ठीक है, ये दो बातें। अब देखिएगा क्वेश्चन लेते हैं भाई, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है देखिए ये सारी क्वेश्चन है का PDF आपको जो है ऐप पर ही मिल जाएगा, और ऐप का लिंक जो है आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से जाके क्लास में इंटर कीजिए, और क्लास इंटर करने के बाद क्या होगा, फिर आपको सारी PDF मिलेगी, सारी PNG मिलेगी, और जो भी प्रैक्टिस सेट होगा वो सारी प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वां स्थान पर होगा। हम कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा अक्षर, मतलब अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तो उसे रेगुलर ऑर्डर ही समझना है। कौन सा अक्षर जो है बाएं से कौन सा अक्षर बाएं से 8वां स्थान पर होगा। भाई बाएं से 8वां स्थान पर होगा, बाएं से लेफ्ट से 8वां स्थान पर, लेफ्ट से 8वां स्थान पर। आप बताइए कौन सा अक्षर लेफ्ट से 8वां स्थान पर होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप कहिएगा सर ये तो बहुत सिंपल है, लेफ्ट से पहला स्थान पे, ये दूसरा स्थान पे, B तीसरा स्थान पे, C इस तरह से 8वां स्थान पे H होगा। भाई 8वां स्थान पे H होगा, इसमें तो कुछ लॉजिक है ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल है भाई। दूसरा, अब कहेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा अक्षर जो है दाएं से राइट से 10वां स्थान पर होगा। अब बताइए राइट से 10वां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, राइट से 10वां, राइट से 10th लेटर क्या होगा राइट से। तो आप कहिएगा सर अभी आपने बताया हमको जो भी लेटर राइट से दिया होता है ना, लेफ्ट से उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं उसको, 27 में से घटाते हैं। 27 में से घटाइएगा, 27 में से घटाइएगा तो ये हो जाएगा 17 होगा जो Q होता है। मतलब लेफ्ट से 10वां स्थान पर Q है, नहीं तो आप देख लीजिए
हम लिख देते हैं एक बार, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। पी क्यू को यहीं लिख देते, पी और क्यू। भाई लेफ्ट से 10वां स्थान पर, पहला स्थान पर जेड, दूसरा स्थान पर वाई, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। बताइए क्यों है कि नहीं है ना क्यों? क्योंकि लेफ्ट से 17वां स्थान पे आपको हमने याद कराया है पहले, लेफ्ट से 17वां स्थान पे आपको हमने पहले याद कराया है। और अगर आपको याद होगा तो लेफ्ट से 17वां स्थान पे वही होता है जो राइट से 10वां स्थान पर होता है। ठीक है, जो राइट से 10वां स्थान पर होता है। जो राइट से 10वां स्थान पर होता है भाई। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, समझ में कुछ आया होगा। जो राइट से दिया रहता है, राइट से हम नहीं ज्ञात करना, हमको लेफ्ट से ज्ञात करना हमेशा। किससे? लेफ्ट से ज्ञात करना है हमेशा। इंग्लिश अल्फाबेट के क्रमित युग्म को आपने याद किया है, मतलब रेगुलर ऑर्डर को आपने याद किया है, रेगुलर ऑर्डर को आपने याद किया है। रेगुलर ऑर्डर में ए का 1 होता है, बी का रिवर्स में आपने याद नहीं किया है, जेड का 1 होता है, वाई का 2 होता है, इस तरह से याद नहीं किया है। तो इसलिए हमेशा 27 में से दिमाग में ही कैलकुलेट करेंगे, 27 में से 10 गया 17, 17 का क्यू होता। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है जो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं से 6 होगा, मतलब छठे स्थान पे होगा? कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के, कौन सा अक्षर आपको कहता है बाएं से चौथा, बाएं बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 4th और दाएं से राइट से, इसके 4th के दाएं से 6th स्थान पे होगा। ये कहता है 6th स्थान पे होगा भाई, 6th स्थान पे होगा। बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लेफ्ट से चौथे के राइट 6th स्थान पे होगा, छठा स्थान पर, लेफ्ट के चौथे से दायां छठा स्थान पर होगा? आप बनाइए एक बार। तो आप कहिएगा सर हमने अभी पढ़ा था लेफ्ट से 4th है और राइट से क्या है, राइट से 6th है। और हमने आपको बताया था अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट और राइट दोनों रहे, अगर समान रहेगा तो घटेगा, ऑपोजिट रहेगा तो जुटेगा। तो आप कहिएगा ये सर जुटेगा, और जुट के जो पोजीशन आएगा वो लेफ्ट से ही आएगा, और 6 4 10 होता है सर। लेफ्ट से 10वां स्थान पर, लेफ्ट से 10वां स्थान पर, लेफ्ट से 10वां स्थान पर, 10th स्थान पर क्या होगा बताइए भाई? जे होगा। जे का इन 10 होता है, जे होगा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? जे होगा। लेफ्ट से 10वां स्थान पर कौन है? जे है। जो हमको क्वेश्चन दिया गया था लेफ्ट से चौथे स्थान के राइट 6, आप याद कर सकते हैं। देखिए ना, ABCDEFGHIJ के, देखिए ये लेफ्ट से कहता है तो लेफ्ट इधर है भाई, लेफ्ट यही ना है, लेफ्ट इंडिया भी बताए थे यही है। तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये 5वां हुआ। अब कहता है लेफ्ट से 4th भाई, 4th डी, 4th डी के छठा आगे भाई, डी के दाएं छठा, तो डी से इधर दायां हो गया, डी के इधर बायां हो गया। ठीक है, छठा जाना है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। छठा पे क्या निकला? जे निकला भाई, जे निकला। और जे ही तो यहाँ पे भी आंसर आया है, ये लिखने की जरूरत है हमें नहीं है। बस थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, लेफ्ट और राइट रहेगा तो ऐड होगा, लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा तो क्या कहते हैं माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। राइट और राइट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, और लेफ्ट और राइट होगा तो ऐड होगा। ये चीज याद रखना है बस। तीसरा हो गया भाई। चौथा क्वेश्चन आप बनाइए। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में
बाईं ओर से 15वें के बाईं ओर 5वां अक्षर ज्ञात करें। कहता है किसी अंग्रेजी, चौथा क्वेश्चन है, किसी अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, बायां से 15वें के बायां 5वां ज्ञात करें। के बायां से 15वें के बायां 5वां ज्ञात करें। तो आप कहिएगा सर ये लेफ्ट से 15वें है और लेफ्ट से ही कहता है ज्ञात करने, दोनों लेफ्ट ही, लेफ्ट मतलब बायां, लेफ्ट मतलब बायां, लेफ्ट से ही 5वां है, तो आप कहिएगा हमेशा माइनस होगा और घट के कितना आएगा, लेफ्ट से कितना आएगा, आप कहिएगा 15 में से 5 गया 10 आएगा, और 10 ना सर जी होता है। अभी हम बताएं आपको, और लेफ्ट से कहता है तो लेफ्ट ही ना है, लेफ्ट से जे होगा भाई, लेफ्ट से नहीं रहता, राइट से रहता तो लेफ्ट से ज्ञात करना होता, लेफ्ट से ही मांग दिया है तो लेफ्ट से क्या होगा, जे होगा, जे 10 होता है। ठीक है भाई, आप समझ रहे हैं, तो आप अगर समझ रहे हैं ना हमारी बातों को तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा गला का प्रॉब्लम है तो बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, ठीक है, गला लग गया था, सर्दी खांसी हो गया है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर करके ही चलना है, ठीक है भाई। चौथा क्वेश्चन आपने समझा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 10वें के बाईं 9वां अक्षर क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं से 10वें के बाईं 9वां अक्षर क्या होगा, बाईं 9वां अक्षर क्या होगा, 9वां अक्षर। इसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 10वें के बाईं 9वां अक्षर क्या होगा, आप बताइए। अभी आपको बताएं भाई, ऐसा ही प्रश्न आपको अभी बताया गया है, आप इस चीज़ को एक बार बता दीजिए ना तो अच्छा रहेगा ना। तो आप कहिएगा सर ये लेफ्ट से 10वां है और लेफ्ट से 9वां है तो माइनस होगा, लेफ्ट से ही निकलेगा, कितना, 10 में से 9 किलो, एक निकलेगा और एक ए स्थान पे होता है। ए आपका सही उत्तर है, दोस्त, ए आपका सही उत्तर है। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। छठा क्वेश्चन भाई, छठा क्वेश्चन ये है, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं 11वां अक्षर होगा। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब ए बी सी डी में क्या कहता है, बाएं से 7वां के दाएं 11वां, बाएं से 7वां के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। आप हमको बताएंगे बाएं से 7वां के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो आप कहिएगा सर चुटकी में बायां और दायां है, 11 7 18 होता है और आर होता है 18, ठीक है ना। तो आप कहिएगा सर लेफ्ट से 7 है, राइट से 11 है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन वाला नहीं होता, एक लेफ्ट वाला होता है एक राइट वाला होता है, तो हम ऐड करते हैं लेफ्ट से ही करते हैं, लेफ्ट से ही होगा, और लेफ्ट से होगा 11 7 18, 18 लेफ्ट से क्या होता है भाई, लेफ्ट से 18 अक्षर क्या होगा। तो आप कहिएगा सर R18 होता है, R18, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो भाई अगर एक लेफ्ट है एक राइट है हमेशा जुटेगा, एक लेफ्ट है दूसरा भी लेफ्ट है तो घटेगा, ठीक है, तो घटेगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखिए ना, कहता है 7वां क्वेश्चन में किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें के दाएं जो है दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, आप बताइए। बाएं से 13वें के
दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? एक बार ध्यान से देखिए और बनाइए। तो आप कहिएगा सर बहुत सिंपल है, आप दोनों विपरीत क्रम में, दोनों समान नहीं है तो ऐड करेंगे और हमेशा एल से आएगा। एल से 13 7 20 और 20 एल से 20 जानते हैं क्या होता है? तो आप कहिएगा जी सर T20 तो आप ही बताएं। T20 टी इज योर राइट आंसर माय डियर, टी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अरे ठीक है, हम बिहारी हैं बाबू, हमारा ठीक ही रहता है। ठीक है, चलिए भाई 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन ये है, जो किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से राइट से 11वें के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? के राइट में 6th लेटर क्या होगा? आप हमें बताएं जरा, और जल्दी बताएं। आप एक बार सॉल्व करें फिर हम सॉल्व करेंगे। आप कहिएगा सर बहुत ही सिंपल है, अगर दो समान है ना तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, और राइट से क्या होगा? 11 में से 6 गया 5, तब भाई 5 पे जानते हैं ना क्या होता है? जी सर 5 पे तो ई होता है, तो ई आपका सही उत्तर है ना? लेकिन नहीं भाई, लेफ्ट से 5वां ई होता है। क्या? लेफ्ट से 5वां ई होता है। हमें देखना पड़ेगा यहाँ लेफ्ट है कि राइट है। तो भाई राइट से 5वां ई थोड़ी ना होता है। राइट से जब दिया रहेगा तो हमको 27 में से घटाना पड़ेगा ना। लेफ्ट से कितना होगा? 27 में से 5 घटाएंगे 27, तो ये 22 होगा, जो भी के बराबर होगा। या राइट, आपको ई याद है ना, तो ई का उल्टा कर दीजिए भी। तो भाई राइट से 5वां वी होगा, राइट से मतलब लेफ्ट से 5वां क्या कहते हैं, राइट से 5वां अक्षर क्या होगा? वी होगा। और आपका सही उत्तर क्या होगा? वी होगा आपका सही उत्तर, वी होगा आपका सही उत्तर। ये गलतियां नहीं करना है भाई, ये गलतियां नहीं करना है। आप में से बहुत ने किया होगा लेकिन अब नहीं करना है। जो गलती एक बार करे और फिर गलती वही नहीं करें तो वो महान इंसान होते हैं, और जो एक ही गलती को बार बार करे ना तो वो भाई क्या बताएं। जानते हैं ना, गांव में बकरी जब चरने लगता है तो वो अपने खेत से ज़्यादा दूसरे के खेत में भागता है। आप उसको वहाँ से भगा दीजिए ना, फिर से वही जाएगी। ठीक है ना? इसीलिए आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे जीवन में कभी भी। राइट लेफ्ट ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या है भाई? 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बाएं से छठा के दाएं चौथा किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, अर्थात ABC है कि बाएं से छठा, लेफ्ट से 6 और के दाएं चौथा राइट, चौथा के बाएं 3, लेफ्ट से 3। हमेशा याद रखिए फर्स्ट वाला जो है उसके अनुसार सबको डील करना है। फर्स्ट वाला लेफ्ट है ना, तो जितना नीचे में लेफ्ट होगा ना सबको रिमाइंडर मतलब घटाएंगे, सबको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो भैया ये तो 3 माइनस में आ गया ना, ये प्लस में आ गया ना, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 में से 3 जाएगा ना, 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा। भाई ये लेफ्ट से क्या होगा? लेफ्ट से 7वां अक्षर होगा, और लेफ्ट तो यही ना है, लेफ्ट से 7वां अक्षर आपको पता है क्या? तो आप कहिएगा जी सर ये है, नहीं सर जी है, G7 है सर, G7 है। तो आपको पता चल गया, जो अगर 2 रहे या 3 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले के अनुसार लेफ्ट से अगर राइट जाना है ऐड करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट में ही जाना है सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला अगर लेफ्ट है तो आगे जो भी लेफ्ट होगा उसको क्या करेंगे? घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, जो बोलो। ठीक है भाई, यह G होगा, G आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े। 10वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 10वां क्वेश्चन क्या है देखिए ना जरा सा। 10वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के दाएं छठा के बाएं 5वां के बाएं चौथा होगा। भाई किसी अंग्रेजी वर्णमाला में ABC XYZ, ठीक है, A से Z तक जाता है। कहता है दाएं से 10वां, राइट से 10वां 10th, और दाएं से छठे के राइट
छठा, के बाएं पांचवा, के लेफ्ट पांचवा, और के बाएं चौथा, और के लेफ्ट चौथा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप एक बार जरूर सॉल्व कीजिए, फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको। भुला देंगे तुम सोचा नहीं क्या, भुला देंगे तुझको। देख, सोचा, आंसर ज्ञात हो गया, ज्ञात भी हो गया होगा भाई, बहुत ही सिंपल है। सर जितना पढ़ा है ना उतना माइंड में घुस गया, घुसा कि नहीं, घुसा कि नहीं, घुसा ना, ठीक। देखिए अब बात करते हैं भाई। देखिए राइट से तो ये यहाँ जो आएगा वो राइट से ही आएगा, आपको पता है भाई। राइट पहला है तो जो भी लेफ्ट वाला होगा उसमें प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और राइट है तो जो भी राइट वाला होगा उसमें सब्ट्रैक्ट का। तो 10 में से 6 गया 4, 6 4 10। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 + 5 9, 9 4 13, और राइट से 13वां अक्षर, राइट से 13वां अक्षर। अब राइट से 13वां अक्षर, राइट से 13वां है, अभी आपको बताया, भूलना नहीं है। लेफ्ट से क्या होगा, 27 में से 13 गया तो आप कहिएगा 14 बचेगा। सर यह होता है एन, और एन आपका सही उत्तर होगा भाई। यह सवाल अगर पूछ दिया ना तो ऑप्शन में 13 भी दे देना, 13 मार के देने आएगा ना, 13 नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 13 नहीं होगा अगर 13 मार के चले आया तो। इसलिए हमेशा कोशिश करना है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करना है, राइट है या लेफ्ट है। आप जाके ढेर सारा क्वेश्चन इस हिसाब से बनाइएगा ना, बहुत ही सिंपल चैप्टर है भाई, एक थोड़ा सा मेहनत करोगे ना बन जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है इससे, ठीक है। इसलिए यू विल मस्ट बी ट्राई टू गेट इट, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो दोस्त इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बाकी रह गया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आज की सारी बातें आपको समझ में आया होगा। जो बातें नहीं समझ में आया होगा उन बातों को आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उन बातों पे हम पूरा चर्चा करेंगे। बाकी जो भी कमेंट है आपका वो सारे कमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा, जो लगता है हमको नहीं सर इसका जवाब तो देना चाहिए, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो हम आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते, ठीक है। बाकी रहा जो इस कंप्लीट कोर्स को कैसे करेंगे, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए, ऐप्स का लिंक होगा, उस लिंक पे से ऐप्स डाउनलोड कीजिए। ऐप्स का नाम है शिक्षा पथ, और वहाँ से आप क्या कीजिए, बैच ज्वाइन कीजिए, और बैच ज्वाइन करने के बाद कंप्लीट कोर्स कीजिए, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट की सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाई होती है, ठीक है। कोई टेंशन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम और आप साथ हो गए ना तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकता है और एग्ज़ाम निकालने से रोक सकता है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और क्या बताएं, सब कुछ ठीक ठाक है।